नहीं पीन हम पौवा लगा दिन डायरेक्ट मुंह में इका चलो साले तोर दादो कबो पीसी पहले दादा काका के बात छोड़ हाँ। हम कहित कराओ हाँ इका चलो लिया मारी में रख दे हाँ वही के बाद फिर कबो जरूरत पड़ी ना हाँ और जो अंचिता पर मंगाए ले का पता ध्यान आएगा हाँ लेकिन एक बात है तुमका बता दे हाँ बताई हो ना एमा कम पड़ जाई पी लिया हो तो अरे मारो तो एक पानी मिला दी और ऊपर से नीचे तक का जैसे सफेदा का बोकला उधारी ठीक पानी ना मिला दे पानी मिक्सचर ना हो पहले हमार बात सुना हाँ तुमका बता दे हाँ ये इतने बड़े रंगबाज बन रहे हाँ कहना है हाँ कि खोपड़ी से खोपड़ी मिले खोपड़ी में है मतभेद अच्छा खोपड़ी से खोपड़ी मिले खोपड़ी में है मतभेद मतभेद और सबके खोपड़ी में देवता बसे के सारे के बसे हैं बसुलहा के एक बात तुम जान ले हो हाँ इनका खाली नामा है कयामत से अच्छा हाँ। और इन रियासत के पूरा हुकूमत चलावे वाला इनके हाँ चाचा है और का एक बात बता यार हाँ इस बार पैदा भा है कि मुड़े भल भरा पड़ा है हाँ वही का तो जान यार एक चीज बता दे हाँ। तुम डरात हुई हो इनका वही का इनका इनका एक कयामत सिंह का इनका तो तुम डरात हुई हो एक कयामत सिंह का हाँ मगर ये नहीं डराते अच्छा ये नहीं डराते कहे हम देखत रहे मुँह तुम्हार हाँ ठीक हाँ देखत रहे तुम्हार मुँह नहीं तो इनके बच्चा के हाँ जौन उतारे हाँ। जौन उतारी तो 8 नंबर जौन 8 नंबर चला दे ना हाँ इनका मुँह न चिन्ह लायक रहता है वही का हिका हाँ तुम बड़ी बड़ी जहे जौन मारो हाँ वो यही जमींदार ठाकुर अच्छा हे हाँ का नाम बताएं जमींदार का काम सिंह कयामत सिंह जमींदार कयामत सिंह अब का तुम सुन ले हो हाँ इनका चले चलावे का कुछ है नहीं ना कुछ नहीं ये सरऊ चरऊ खाली अपने भक्भका में मरे जाते जान और जा हाँ इनके पीछे पीछे रात दरबार हाँ हाँ और नहीं सार अब की आएगा ना हाँ अगर अब की आएगा हाँ तो आइन जाइए कौन झांखर उखाड़ ले है बे अबे यार झांकल नहीं साले का जरोइया बिरवा अगर ये जौन जौन बच्चा इतनी पेलाई पेलिन हमका तुमका हाँ अगर ये बेटा दोबारा आ जाए अच्छा तो इनकी माँ का बुरुज इनकी माँ का बुरुज तुमका एक चीज और बता तुम दे इनकी माँ का बुरुज दियो हम दे कोलगेट कोलगेट नहीं तो हुआ मंजन दे हो तुम अबे सुनाओ हाँ ये अपने आप का बहुत भारी तिरंगबाज गिना थी ना अब का यार लेकिन इनका चले चलावे कुछ नहीं ना कतौ ना दरुहा सरबिया कतौ नहीं चला आज ये बेटा मौका पाइन मार ले हाँ और अंधरे उंजरे मिल गए कतौ ना अच्छा न खूटी इनके उतार के कई नंबर नंबर डिलीट हो गया नंबर डिलीट हो गया बगैर नंबर के पेला बिगड़ नंबर जहाँ मिल जाए बेटा इनके उतार के दिए वही मोहना पर मोहना सरकार की तबे जंगली ललवा हाँ बाबू किसकी खाता है तो बाबू आपे केर तो खाए थे बाबू साला हमरा खा खा के साले जितने खाते हैं साले उनके चर्बी चढ़ जाती है और तू भी साला आज अपनी अगर साले बाबू कयामत सिंह के खिलाफ ऊंची आवाज उठाने की कोशिश किया
तो मिट्टी में मिला दूंगा। बेड़िया नहीं तो कहबे सारे एकदम मंगता मनाई है। साले बुराई तुम करत रहे हो हाँ और बतावत हमका है। अबे हम तो तुमसे कहा कि चलो बाबू साहेब के पीछे पीछे चली रियासत की तरफ, हाँ और तुम कहत बाबू साहेब बहुत बेड़िया मनाई है। बाबू साहब यही के कसम खाई थी, हम नहीं कहा। यही तारीफ आपके अगर हमारा कभी को समझने की कोशिश किया तो साले ना धरती में ना आसमान में तुम्हें जगह मिलेगी, सिर्फ संसार में, समझा? कयामत सिंह हमारा नाम है। अगर हमारा खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की कोशिश किया तो साले को मिट्टी में मिला दूंगा। क्यों नहीं? तुमका एक बात यह बताओ, अगल बगल देखेगा तुमका हैजा खाए है? अबे हम या इधर देखत रहे यार, सामने जब देख के साले आए के पीछे खड़ा है खोपहा, हाँ तो तुमका देख के कहीं तो भागत आना चाहिए। अबे अब की तो आवे इतने पहले, हाँ और बेटा यहाँ से निकल ले हो। अच्छा। और नहीं अब की आएगा ना, तो मंगापुर के अब गौशाला में रोज एक दो ठो तोपा थी। और बिहान हमका तुमका वही जीसीबी से तोप ली। नहीं तो भाग चलती हो। तो बेटा यहाँ से निकल ले हो। निकल रहे हो लेकिन कैसे? कैसे? ये मास्टर कहना क्या है कि जब हम जवान होंगे, कि जब हम जवान होंगे, कि जाने कहाँ होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, वही फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये तो रहा ओरिजिनल तर्ज, ये तो रहा ओरिजिनल तर्ज। इस नौटंकी के कॉमेडियन का कहना क्या है कि जब हम बूढ़े होंगे। सारे बुढ़े नहीं तो तुम होई हो अब हुआ जवान। अरे का हमेशा साल 20 साल में खड़े रहा का। ये आगे बेटा ऋतिक अच्छा 10 रुपया इनाम देता है। हाँ लेकिन उनके आस पड़ोस के दोस्त के लिए कहना है क्या? कि अब तो कयामत सिंह के खाली कयामत देखे हो है, हाँ अब असली रूप नहीं देखे हो। अच्छा असली रूप देख, देख। हाँ और चलो आओ चलिए बुढ़ा जवान न देखा कि जब हम बूढ़े होंगे, कि खटिए पे पड़े होंगे, कि खटिए पे पड़े होंगे, वही पेशाब करेंगे, बर्बाद करेंगे। द्वारपाल जी हमारी सियासी देख रेख जी अच्छे ढंग से करते रहना। क्यों नहीं? हमारी सियासत में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है। द्वारपाल जी ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी प्यारी सत्यभामा, जी हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। प्यारी सत्यभामा, क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? तुम तो जानती हो कि हमारे बड़े भैया सूर्य नारायण सिंह, जिनका नाम सूर्य नारायण सिंह था, उनका बड़ा बोलबाला था। हमारे रियासत के लोगों से बहुत प्यार करते थे। हमारी रियासत के लोग
हमारे भैया को भी बहुत प्यार देते थे। क्यों नहीं स्वामी जी? और हमारे सूर्य नारायण बड़े भैया के रहने पर हमारी रियासत के लोग, जरूरतमंद इंसान उनके पास आया जाया करते थे, लेकिन कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जब आते थे तो खुश होकर जाते थे। अचानक आज 25 वर्ष की पहले की बात, हमारे सूर्य नारायण भैया, हमारे बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो लाचार हो गए। रियासत की जिम्मेदारी का भार हमें सौंप कर और बेचारे दुनिया को छोड़कर चले गए। प्यारी सत्यभामा, कहिए स्वामी जी। तुम तो जानती हो हमारे बड़े भैया के पास एक बेटा है जिसका नाम कयामत सिंह है। क्यों नहीं? जिस समय हमारे भैया का इंतकाल हुआ उस समय कयामत सिंह का 5 वर्ष का था। कयामत सिंह 5 वर्ष का था। मैं तो ये सोचता था कि जब ये रियासत संभालने के काबिल हो जाएगा तो इस रियासत का आधा हिस्सा उसे दे दूंगा। भैया के अपने वातावरण, उनके व्यवहार उसे बताकर उसे कंधे पर रियासत का भार रख दूंगा। लेकिन आज 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कयामत सिंह के चालो चलन शैतानी राह पर चल रहे हैं। प्यारी सत्यभामा, कहिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए। प्यारी सत्यभामा, मैं सोचता हूँ कुछ दिन के लिए इसे ननिहाल भेज दूं। अगर ये ननिहाल में कुछ दिन रहेगा तो वहां की वातावरण, वहां के व्यवहार से इसके चालो चलन कुछ ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए प्रिय। सत्य वचन है आपके मेरे प्राण आधार, सत्य वचन है आपके मेरे प्राण आधार। जाकर वो कुछ दिन रहे, जाकर वो कुछ दिन रहे, तब देना यथा। स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं आपकी बात ठीक है। कुछ दिन ननिहाल में रहेगा, कुछ जाने समझने लायक एक हो जाएगा, तब उसे ये राजपाट ये अधिकार दे देना स्वामी जी। हाँ प्रिय, यही हमारी सोच है। आखिर मेरे भाई का बेटा है और कयामत सिंह को
अपना बेटा ही समझता हूँ। क्या नहीं स्वामी जी? एक दिल आखिर एक दिन ये रियासत का आधे का हकदार तो ही है। आओ आओ हम चलते हैं अपने रियासत की ओर। चाची जी आपने ठीक ही कहा है। अरे चाची जी सच कह रही जो दिल में चाची जी सच कह रही जो दिल में किया विचार। अरे उड़ीसा जाने के लिए ये कयामत उड़ीसा जाने के लिए ये कयामत चाची जी आप ठीक ही कह रही हैं। और चाचा श्री आपकी बातों पर मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जरा हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा। चाचा जी बात मेरी सुनो ध्यान से। चाचा जी सुनो ध्यान से, हो गया हूँ सयाना न बच्चा हूँ मैं। मेरी जागीर का हिस्सा मुझको मिले, बस यही आज कहने को आया हूँ। चाचा जी अरे अपन उससे उड़ीसा जाने के लिए तैयार है, लेकिन आज ये कयामत सिंह अपनी जागीर के विषय में आपसे बातें कर रहा है। कयामत सिंह हमारी बातों को गौर से सुन। सुनाइए चाचा जी। कयामत सिंह हाय तुझे आज क्या हो गया? कयामत सिंह कयामत सिंह हाय तुझे आज क्या हो गया? इस तरह तो तू बातें कर रहा, मान मर्यादा तू अपनी है खो रहा। किस रियासत की देता है तुझे? मान मर्यादा माया के पीछे है सब मान के पीछे है सब मानना है वही जो मेरा अधिकार है। अरे चाचा जी बात मेरी सुन। चाचा जी बात मेरी सुनो ध्यान से। ऐसा करने से करने जो अधिकार है। चाचा श्री चाचा श्री क्या बोल? आज के जमाने में मान मर्यादा का कोनो मतलब नहीं है। जिसके पास माया है, मान मर्यादा माया के पीछे है। और ये कयामत अपना हक आपसे मांग रहा है, इसमें इतना क्रोध में आने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन। तो हम तेरा नाम कोई जागीर भाई की है, हम तेरा नाम तो हम तेरा नाम कोई जागीर भाई की है। आखिरी वक्त में जो है सौंपा मुझे, तब तलक छोड़ पाए न शैतान तू, एक टुकड़ा न दूंगा चाची मारने पर मुझे कहना नहीं। चाचा की बात करना नहीं रहे जो बगावत
हमें धमकाने की कोशिश मत कर। पहले इस जनता से जीने का, अपने जीने का अधिकार सीख, उसके बाद में अपना आधा हिस्सा ले लेना तुम। कसम हमरा ईमान की, ये कयामत सिंह जो ठानता है वो करके दिखाता है। चाचा श्री, कयामत बेटे, आप अपने चाचा से क्यों तकरार कर रहे हो? आप कुछ दिन के ननिहाल चले जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। मैं आपकी कदर करता हूं चाची जी, क्योंकि आपने मुझे पाला है, इसलिए आपकी बातों से मैं सहमत हूं। मैं आज जा तो रहा हूं, ठीक है बेटे, अपने ननिहाल के लिए, लेकिन सोच लेना चाचा जी, वापस आने के बाद इस जयचंद्रपुर की रियासत का आधा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। जाओ, इसको सोच लेना। जाओ। ये रियासत में आधे का हकदार तो है ही हो, लेकिन अपनी ये चालो चलो सुधार कर रखो, तो एक दिन आधा हक तेरा तो है ही। अरे जब पीना है तभी तो चैन से जीना है। चाचा सरे, लौटने के बाद हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हम बता ही देते हैं, समझ ले। सत्यभामा, स्वामी जी देखा, कोई बात नहीं, बच्चा है, ये मेरा भतीजा है। जब ननिहाल जाएगा तो कुछ दिन रहेगा, सब समझ जाएगा, उसके बाद आधा राजपाट इसको दे देंगे। यही तो मैं तुमसे कह रहा था। हाँ, ये कुछ दिन अपने ननिहाल में रहेगा तो इसके चालो चलन ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसकी कुछ आदत सुधर जाएगी। क्यों नहीं स्वामी तो जी? जब ये रियासत संभालने के काबिल हो जाएगा तो इसका आधा हिस्सा दे दूंगा। क्यों नहीं? आधे का हकदार तो है ही है। आधे का हकदार तो ही है, हम क्या करेंगे इसका हिस्सा लेकर? और जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब इधर आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। हाँ प्रिय, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी भोली भाली जनता, हमारी प्यारी जनता के साथ कहीं ये गलत काम न कर बैठे। स्वामी जी, जब ये ननिहाल में रहेगा कुछ दिन अपने मामा के पास, तब ये सुधर जाएगा और यहाँ के काम सही करेगा। ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। ठीक है स्वामी आओ, जी, आओ हम चलते हैं। चलते हैं स्वामी जी। हेलो हेलो, ये आ गए गिट्टक लाल। गिट्टक